गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दीपावली से पहले हमने आपको एड्रिनल ग्रंथि की कॉर्टेक्स और मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे चर्चा की। सबसे पहले हमने आपसे चर्चा की कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह मानव के अंदर खनिज लवणों के नियमन की क्रिया में सहायक होता है। सेकंड हार्मोन का नाम मैंने आपको बताया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के मुख्य दो हार्मोन होते हैं, एक होता है कार्टिसोल और दूसरे का नाम होता है कार्टिकोन। कार्टिसोल और कार्टिकोन ये दो प्रकार के हार्मोन यहाँ पर क्या है स्रावित होते हैं। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा हार्मोन होता है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। लिंग हार्मोन जो होता है वो मानव के अंदर तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एंड्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए, इस हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर स्त्रियां जो होती हैं उन स्त्रियों के अंदर पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, शरीर पर घने बालों का आना, दाढ़ी मूंछों का आना। ये सभी प्रकार के लक्षण यानी कि द्वितीय लैंगिक लक्षण जो देखने के लिए मिलते हैं हमें, वो इसी हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं। इस रोग को दीर्घलोकता या इसे हिर्सुटिज्म रोग के नाम से इसे जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने आपसे बात की थी एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए, एड्रिनल मेडुला जो होती है उसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक को हम बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरे का नाम होता है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वह मानव के शरीर के अंदर अनुकंपित तंत्रिका से संचालित होने वाली क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करने में सहायक होता है। देखिए, यह हार्मोन मानव के अंदर जो अरेखित पेशियां होती हैं उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। साथ में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल तो होती हैं, उनकी दीवारें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं और रुधिर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। संकटकालीन परिस्थितियों में यह हार्मोन क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है, जिससे मनुष्य को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो मानव के शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन के नियमन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। देखिए, यह हार्मोन मानव के अंदर इस हार्मोन को मानव के अंदर फियर, फाइट और फ्लाइट अर्थात 3F हार्मोन के नाम से या 4S हार्मोन के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। लास्ट वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्राव और अतिस्राव से होने वाले रोग। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्राव से और अतिस्राव से होने वाले रोगों पर बात करेंगे। डिजीज रिलेटेड टू हाइपो एंड हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन ग्लैंड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पस्रावन से होने वाले रोगों पर। एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्रावन से होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के अल्पस्रावन से होने वाले रोगों पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, डिजीज रिलेटेड हाइपो एंड हाइपर सीक्रेशन ऑफ
एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्रंथि के अल्प और अतिस्राव होने पर होने वाले रोग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्प स्राव से होने वाले रोगों पर बात कर रहे हैं। किस पर? अल्प स्राव होने से कौन से रोग मनुष्य के अंदर होते हैं? तो एक रोग यहाँ पर आप ध्यान रखना है, एडिसन रोग के नाम से उसे जाना जाता है। तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है एडिसन रोग। देखिए एडिसन रोग किस कारण से होता है मैं आपको बता दूं। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, मानव के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। और जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का मानव के शरीर में अल्प मात्रा में क्या होता है? स्रावन होता है। मानव के शरीर में जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का कैसे स्राव होता है? अल्प मात्रा में क्या होता है? स्रावन होता है। मानव के शरीर में जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प मात्रा में क्या होता है? स्राव होता है। तो मानव के शरीर में सोडियम और जल, मानव के शरीर में क्या होता है? सोडियम और जो जल होता है, सोडियम और जल की जो मात्रा होती है वो मूत्र के माध्यम से क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। यानी कि मानव में जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प मात्रा में स्रावन होता है तो स्रावन होने पर मानव के शरीर में सोडियम और जो जल होता है, वो सोडियम और जल जो होता है वो मूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? उत्सर्जित होने से उनके शरीर में क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। मानव के शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है, जिससे मनुष्य के शरीर के अंदर क्या होता है? रुधिर का दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। मनुष्य में रुधिर का दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। त्वचा का जो रंग होता है वो ब्रॉन्ज कलर के हो जाते हैं, ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांस्य वर्ण की हो जाते हैं। ठीक है, मानव की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? कांस्य वर्ण का हो जाती है। कांस्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, BRONZE। ठीक है, तो त्वचा के, मानव की त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? कांस्य वर्ण की हो जाती है या कांस्य रंग की हो जाती है। और आपको हम बता दें, मानव के शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं और मस्तिष्क होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं रोगी मनुष्य की जो पेशियां होती हैं और मस्तिष्क होता है वो कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। भूख कैसी लगती है? कम लगने लग जाती है। उसके शरीर में घबराहट और मितली क्या है? बनी रहती है। और इस रोग में कई बार मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन होता है या ये हार्मोन होता है, इसे लाइफ सेविंग, यह हार्मोन जो होता है वो लाइफ सेविंग हार्मोन के रूप में भी क्या करते हैं? कार्य करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन होता है वो लाइफ सेविंग के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। जीवन रक्षक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो हमने आपको बता दिया है कि जब एड्रिनल यानी कि एड्रिनल ग्रंथि का अल्प स्राव होता है तो एडिसन रोग होता है। और एडिसन रोग कब होता है? जब मानव के शरीर में एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प मात्रा में स्रावन होता है तो मानव के शरीर से सोडियम और जल का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से हो जाता है, जिससे रुधिर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रुधिर दाब कम होने पर त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, कांस्य वर्ण का हो जाता है। भूख नहीं लगती है, घबराहट बनी रहती है, मितली आने लगती है। मनुष्य की जो पेशियां होती हैं या रोगी मनुष्य होता है या रोगी की जो पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ये सभी लक्षण देखने के लिए कौन से रोग में मिलते हैं? एडिसन रोग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने बात कर ली है एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग। और अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्रावन से होने वाले रोगों पर बात करने जा रहे हैं। एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए एड्रिनल ग्रंथि के अतिस्राव से कौन से रोग होते हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूं। देखो गायनेकोस्टेमिया, ठीक है, गायनेकोस्टेमिया।
ठीक है, गायनेकोस्टेमिया, हिंदी में मैं इसको लिख रहा हूं गायनोस्टेमिया। देखिए गायनेकोस्टेमिया रोग क्या होता है। मानव के शरीर में जब एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मानव के शरीर में जब एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ध्यान से सुनना, एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा जब मनुष्य के शरीर में कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं में नर जननांग का निर्माण होने लग जाता है, या महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर नर जननांग क्या है, बनने लग जाता है। या हम कह सकते हैं स्त्रियों में पुरुषों के समान जननांग क्या है, बनने लग जाता है। तो स्त्रियों में नर जननांग का क्या हो जाता है, निर्माण होने लग जाता है, या स्त्रियों में नर जननांग बनने लग जाता है। इसे मादा आभासी उभयलिंगता भी कहते हैं। मादा आभासी उभयलिंगता भी इसे कहा जाता है। ऐसी लड़कियां कैसी होती हैं, बांझ होती है, जिनमें गायनेकोस्टेमिया रोग होता है, अर्थात जिसमें एड्रेनल हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ऐसी लड़कियां कैसी हो जाती है, बांझ हो जाती है, ठीक है, अर्थात वो जनन की क्रिया नहीं कर सकती। और लड़कों में क्या है, स्तन क्या है, उभर आते हैं। लड़कों में स्तन जो होते हैं उनमें उभर आते हैं, या स्तन क्या है, स्तनों का उभार उनके अंदर दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं लड़कों में स्तनों का उभार क्या है, दिखाई देता है। तो गायनेकोस्टेमिया डिजीज हमने आपसे बात कर लिया कि एड्रेनल हार्मोन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो स्त्रियों में, महिलाओं में नर जननांग बनने लग जाता है। इसे मादा आभासी उभयलिंगता कहते हैं। ऐसी लड़कियां बांझ होती हैं और लड़कों में स्तन कैसे होते हैं, उभर आते हैं। लड़कों में स्तन क्या है, निप्पल्स जो होते हैं वो उभर आते हैं, यानी कि उनके अंदर लड़कियों के समान लड़कों में स्तन क्या है, उभरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो रोग है उस पर हम बात करते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए इंग्लिश में भी हम इसको लिख रहे हैं, हिर्सुटिज्म डिजीज पर हम बात कर रहे हैं। देखिए हिर्सुटिज्म रोग कब होता है, मैंने अभी आपको बताया गायनेकोस्टेमिया। गायनेकोस्टेमिया रोग कब होता है, जब मानव के अंदर एड्रेनल हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसी तरीके से मानव के अंदर जब एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो स्त्रियां जो होती हैं उनमें पुरुषों के समान लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, या हम कह सकते हैं स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण क्या होता है, प्रकट होने लगते हैं। स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? स्त्रियों में पुरुषों के समान चेहरे पर क्या आने लग जाती है, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। ठीक है, उन स्त्रियों की आवाजें कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है। शरीर पर क्या आ जाते हैं, संपूर्ण शरीर पर घने बाल आ जाते हैं। ठीक है, और इसकी अधिक होने पर इस हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है। इसलिए हिर्सुटिज्म रोग में क्या है कि एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण क्या है, दिखाई देने लगते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, आवाज का भारी होना, शरीर पर घने बालों का आना, ये सारे लक्षण देखने के लिए महिलाओं के अंदर मिलते हैं। किस रोग में मिलते हैं? हिर्सुटिज्म रोग के अंदर मिलते हैं। देखिए तीसरा रोग है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है कुशिंग रोग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कुशिंग रोग क्या है उस पर हम बात करते हैं। इस रोग में भी क्या है, कुशिंग रोग में मैं आपको बता दूं, कुशिंग रोग में क्या होता है कि जब एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा जब मनुष्य के अंदर कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है।
तो मानव के शरीर में जल और सोडियम का क्या होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है। मानव में सोडियम और जल का जमाव तो होता ही होता है, जल का भी और सोडियम का भी। सोडियम और जल का तो जमाव होता है, साथ में उनके यकृत में ग्लाइकोजन का भी क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। यकृत में किसका जमाव होने लग जाता है, ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो यकृत में ग्लाइकोजन का तो सामान्य रूप से जमाव होता ही, आप जानते हो, ठीक है। परंतु यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव कैसे हो जाता है, अधिक हो जाता है। यकृत में जब ग्लाइकोजन की मात्रा या ग्लाइकोजन का अधिक जमाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस रोगी मनुष्य में प्रोटीन का क्या होने लग जाता है, प्रोटीन के अपचय की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और प्रोटीन के अपचय की दर जब बढ़ जाती है तो मानव की जो त्वचा होती है और क्या होती है, हड्डियां होती है, उनमें अनियमित रूप से क्या होने लगती है, वृद्धि होने लग जाती है। मानव की त्वचा के अंदर और हड्डियों के अंदर अनियमित रूप से क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। तो आपको हमने कुशिंग रोग के बारे में बात कर ली है कि एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो मानव के अंदर सोडियम, जल और यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम, जल और ग्लाइकोजन का अधिक जमाव होने पर मानव के शरीर में प्रोटीन अपचय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और स्किन और जो बोन्स होती है, त्वचा और हड्डियां होती हैं, उनमें अनियमित रूप से क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। कुशिंग रोग के बाद हम नेक्स्ट रोग पर बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा कॉन्स रोग। फोर्थ मोर डिजीज पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स रोग क्या है, ठीक है। कॉन्स रोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्स रोग। देखिए एक बार फिर आपको बता दें कि जब मानव के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाते हैं, वैसे एड्रेनलिन की नहीं होते। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और जब मानव के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, मानव में जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो मानव में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कॉन्स रोग किसके कारण होता है। कॉन्स रोग जो होता है वो मानव के अंदर जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो मानव के शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सोडियम और पोटेशियम का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो मानव की जो तंत्रिकाएं होती हैं और पेशियां होती हैं, मानव की तंत्रिका, नर्व्स और जो मसल्स होती है, उन दोनों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब तंत्रिका और पेशियों में विकार उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य की पेशियों में क्या उत्पन्न होने लग जाती है, अकड़न उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, अकड़न उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के रोग को कौन सा रोग कहा जाता है, कॉन्स रोग के नाम से इसे जाना जाता है। अंतिम रोग है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है एडिमा रोग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एडिमा रोग पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एडिमा रोग किस प्रकार से होता है। देखिए मानव में जब एड्रेनल हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मानव में जब एड्रेनल हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में सोडियम और जल की मात्रा, मनुष्य में सोडियम की मात्रा और जल की मात्रा जो होती है वो रुधिर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब रुधिर में सोडियम और जल की मात्रा बढ़ जाती है तो रुधिर दाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। जिससे क्या होता है, मनुष्य का शरीर जो होता है वो जगह जगह से क्या हो जाता है, फूल जाता है। और मनुष्य का शरीर जब जगह जगह से फूल जाता है तो पोटेशियम आयनों की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। पोटेशियम आयनों की मात्रा कम होने से तंत्रिका और पेशियों का कार्य क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तंत्रिका और पेशियों का कार्य जब रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है तो मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, पैरालाइसिस रोग होने की संभावना रहती है, या मनुष्य में लकवा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, लकवा रोग मनुष्य के शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। देखिए अभी तक हमने जो आपसे बात की है वो अल्प श्रावण में हमने पढ़ा था एडिसन रोग।
एडिशन रोग एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आज पढ़ा है, केवल जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगेगी। मानव के शरीर में जब एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो सोडियम और जल मूत्र के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, जिससे मानव के शरीर में निर्जलीकरण होता है। हृदय दाब का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। त्वचा का रंग कैसा बढ़ जाता है, कांस्य वर्ण की हो जाती है। रोगी को घबराहट होती है, मितली आने लगती है, शरीर की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अतिश्रावण में हमने पहले पढ़ा था गायनेकोस्टेमिया। इस रोग में मैंने बताया जब मनुष्य में एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो स्त्रियां जो होती हैं उनमें नर जननांग क्या है, बनने लग जाता है, जिसे मादा आभासी उभयलिंगता कहते हैं। ऐसी लड़कियां क्या होती है, बांझ हो जाती है। और मैंने बताया लड़कों के शरीर पर क्या है, स्तन उभरे हुए क्या है, दिखाई देते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी हिर्सुटिज्म रोग। एड्रिनल हार्मोन की मात्रा जब मानव के शरीर में अधिक हो जाती है तो स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण क्या है, देखने के लिए मिलते हैं, या स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण क्या होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे स्त्रियों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर घरे बालों का आना, ठीक है। और यदि इस हार्मोन की मात्रा स्त्रियों में अधिक हो जाए तो स्त्रियां क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कुशिंग रोग के बारे में। एड्रिनल हार्मोन की मात्रा जब महिलाओं में या मनुष्यों में अधिक हो जाती है तो सोडियम जल और ग्लाइकोजन की मात्रा, सोडियम जल और ग्लाइकोजन की मात्रा क्या हो जाती है सोडियम जल और ग्लाइकोजन का जमाव मानव के शरीर में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे प्रोटीन का अपचय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मानव के अंदर जो त्वचा होती है और हड्डियां होती हैं उनमें अनियमित रूप से क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट रोग हमने आपको बताया था कौन सा रोग, यह हार्मोन, यह रोग जो होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कारण या मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसके कारण होता है, जिससे मानव के अंदर सोडियम और पोटेशियम का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो रुधिर का दाब मनुष्य के शरीर में बढ़ जाता है, शरीर जगह जगह पर फूल जाता है और पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाती है, मानव के शरीर में कम हो जाती है, जिससे तंत्रिका और पेशियां काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इस प्रकार के रोग को ईडिमा रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था एड्रेनल ग्रंथि के अल्प और अतिस्राव से होने वाले रोग, यहाँ पर आज हमने इन 6 रोगों पर आपसे चर्चा की है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।